इस सप्ताह वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता छाई रही। दुनिया भर के निवेशक और विश्लेषक लगातार बदलती परिस्थितियों को लेकर सतर्क हैं। हर दिन बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई। अमेरिकी बाजारों में हल्की गिरावट देखी गई। मुख्य वजह महंगाई के ऊंचे आंकड़े और फेडरल रिजर्व की अगली नीति को लेकर असमंजस है। निवेशकों को डर है कि अगर महंगाई काबू में नहीं आई तो फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें और बढ़ानी पड़ सकती है, जिससे शेयर बाजारों पर और दबाव आ सकता है। महंगाई उम्मीद से ज्यादा रही, जिससे फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरों पर फैसला लेना मुश्किल हो गया है। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से इक्विटी बाजारों पर दबाव बढ़ा है। निवेशकों को अब डर है कि अगर ब्याज दरें और बढ़ी तो कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और कंपनियों की कमाई पर असर पड़ेगा। निवेशक अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व कब और कितना बदलाव करेगा। ब्याज दरें बढ़ी तो विकास धीमा, जल्दी घटाएं तो महंगाई फिर बढ़ सकती है। ये दुविधा बाजारों में अस्थिरता को और बढ़ा रही है। हर कोई फेडरल रिजर्व के अगले कदम का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसका फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इस बीच एआई कंपनियों का मूल्यांकन चर्चा में है। बड़ी कंपनियां अच्छा कर रही हैं, लेकिन छोटी कंपनियों के ऊंचे मूल्यांकन पर सवाल उठ रहे हैं। कई निवेशक मानते हैं कि एआई सेक्टर में बहुत तेजी से पैसा आया है, जिससे कुछ कंपनियों के शेयर दाम हकीकत से कहीं ज्यादा हो गए हैं। बाजार अब उन्हीं एआई कंपनियों पर ध्यान दे रहा है जिनका मुनाफा और मॉडल मजबूत है। निवेशक सुरक्षित संपत्तियों जैसे अमेरिकी डॉलर और सरकारी बॉन्ड की ओर बढ़ रहे हैं। जोखिम से बचने के लिए कई लोग अपने निवेश को विविध बना रहे हैं, ताकि संभावित गिरावट से बचा जा सके। फेडरल रिजर्व के बयान और आर्थिक आंकड़े अगले हफ्तों में बाजार की दिशा तय करेंगे। हर नई रिपोर्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निवेशकों की नजर है। अगर फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया कि महंगाई काबू में आ रही है तो बाजारों में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर चिंता बनी रही तो अस्थिरता जारी रह सकती है। एआई क्षेत्र में भी सतर्कता जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक मूल्यांकन वाली कंपनियों में सुधार की संभावना बनी हुई है। निवेशकों को चाहिए कि वे कंपनियों की बुनियादी मजबूती और दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखें। आने वाले समय में फेडरल रिजर्व की नीति और एआई सेक्टर की वास्तविक प्रगति ही बाजार की दिशा तय करेगी। यूरोप की आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है जर्मनी की अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती। यूरोप का यह सबसे बड़ा देश लंबे समय से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जिससे पूरे यूरोजोन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। खासकर जर्मनी की सुस्ती ने पूरे यूरोजोन को प्रभावित किया है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था यूरोप की रीढ़ मानी जाती है और जब यहाँ मंदी आती है तो उसका असर बाकी देशों पर भी साफ दिखता है। जर्मनी के विनिर्माण क्षेत्र के आंकड़े निराशाजनक रहे हैं। ऑर्डर बुक्स खाली हैं, उत्पादन घटा है और कई कंपनियां लागत में कटौती के लिए कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। सेवा क्षेत्र में थोड़ी मजबूती है, लेकिन यह गिरावट की भरपाई नहीं कर पा रहा। उपभोक्ता खर्च में भी सुस्ती है, जिससे आर्थिक सुधार की रफ्तार थम गई है। इन हालातों में यूरोपीय सेंट्रल बैंक यानी ईसीबी के सामने बड़ी चुनौती है। ईसीबी महंगाई और विकास के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। उसे तय करना है कि ब्याज दरें कब और कितनी घटाई जाएं, ताकि आर्थिक गतिविधियों को सहारा मिले, लेकिन महंगाई भी काबू में रहे। ईसीबी ने संकेत दिए हैं कि वह भविष्य में ब्याज दरें घटा सकता है, लेकिन समय और मात्रा आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगी। अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा घटती है तो दरों में कटौती जल्दी हो सकती है। इन नीतिगत संकेतों का असर यूरो की विनिमय दर पर भी दिख रहा है। निवेशक अनिश्चितता के माहौल में यूरो को लेकर सतर्क हैं और मुद्रा बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ गया है। डॉलर के मुकाबले यूरो कमजोर हुआ है, जिससे निर्यातकों को फायदा, लेकिन आयात महंगा हो सकता है। इससे यूरोप के व्यापार संतुलन पर भी असर पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा और कच्चे माल के आयात में। अगर ईसीबी फेडरल रिजर्व से पहले दरें घटाता है तो यूरो पर और दबाव आ सकता है। इससे यूरोपीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। यूरोप एक चौराहे पर है। जर्मनी की सुस्ती और धीमी वृद्धि बड़ी चुनौती है। नीति निर्माताओं के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि गलत फैसलों से आर्थिक संकट और गहरा सकता है। निवेशकों को ईसीबी की नीतियों और जर्मनी के औद्योगिक आंकड़ों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आने वाले महीने निर्णायक होंगे। यूरोप की आर्थिक दिशा अब इन फैसलों और आंकड़ों पर ही निर्भर करेगी। इस सप्ताह भी चीन की अर्थव्यवस्था निवेशकों के केंद्र में रही, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जारी उतार चढ़ाव ने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया है। निवेशक लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन की आर्थिक दिशा क्या होगी और इससे उनके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। देश की कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां अपने भारी कर्ज को चुकाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। कई प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, जिससे खरीदारों और निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।
घरों की बिक्री में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में अनिश्चितता और बढ़ गई है। कई शहरों में खाली अपार्टमेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे डेवलपर्स पर दबाव और बढ़ गया है। सरकार ने व्यापक प्रोत्साहन पैकेज देने के बजाय अपनी रणनीति बदलते हुए अब उन्नत विनिर्माण, टेक्नोलॉजी और हरित ऊर्जा जैसे लक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर चीन भविष्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहता है। यह बदलाव चीन की अर्थव्यवस्था को एक अधिक टिकाऊ और नवाचार आधारित मॉडल की ओर ले जाने की कोशिश है। हालांकि इस प्रक्रिया में समय लगेगा और शॉर्ट टर्म में आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। इस बीच चीन के निर्यात के आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे हैं। वैश्विक मांग में सुधार और कुछ प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मकता के चलते निर्यात ने अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत दी है। हालांकि घरेलू मांग अभी भी कमजोर बनी हुई है। उपभोक्ता खर्च में झिझक है, खासकर नौकरी की सुरक्षा और प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर लोगों में अनिश्चितता है। इससे खुदरा बिक्री और सर्विस सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। जब तक घरेलू मांग में मजबूती नहीं आती, चीन की अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर और संतुलित विकास हासिल करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। विश्लेषक मानते हैं कि उपभोक्ता विश्वास बहाल करने के लिए और कदम उठाने होंगे। ऐसे माहौल में निवेशकों को चीन में अवसर और जोखिम दोनों को ध्यान में रखते हुए संतुलित और सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि वे बदलती परिस्थितियों में अपने निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बना सकें। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से उभरी है। इसकी ताकत है मजबूत घरेलू मांग और युवा उपभोक्ता आधार। सेवा क्षेत्र, खासकर आईटी और वित्तीय सेवाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र की हालत सुधरी है, बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत है और आर्थिक वृद्धि से व्यवसायों को विस्तार में मदद मिल रही है। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव का भी फायदा मिल रहा है, खासकर चीन +1 रणनीति से। हालांकि भारत पूरी तरह वैश्विक जोखिमों से अछूता नहीं है। तेल की कीमतें और आपूर्ति बाधाएं असर डाल सकती हैं। विदेशी निवेशक वैश्विक जोखिम के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता आ सकती है। फिर भी भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाएं उज्जवल हैं। निवेशकों को अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। तेल बाजारों में इस सप्ताह फिर तेजी आई। मुख्य वजह मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और ओपेक प्लस की आपूर्ति रणनीति है। अमेरिका ईरान तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य में जोखिम से तेल की कीमतें बरहीम ब्रेंट क्रूड $85 के पार गया। ओपेक प्लस ने उत्पादन कटौती जारी रखी है ताकि कीमतें ऊंची बनी रहें। यह रणनीति उत्पादक देशों के लिए फायदेमंद, लेकिन आयातकों के लिए चुनौती है। ऊंची तेल कीमतें वैश्विक महंगाई और आर्थिक विकास दोनों के लिए खतरा है। परिवहन लागत बढ़ाती है और उपभोक्ता खर्च घटता है। इससे केंद्रीय बैंकों के लिए महंगाई नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। तेल बाजार की दिशा अब मध्य पूर्व की घटनाओं और ओपेक स्पम्स के फैसलों पर निर्भर करेगी। निवेशकों और नीति निर्माताओं को तेल की कीमतों पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वैश्विक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव के बीच सोने की चमक फिर बढ़ी है। निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। सोने की कीमतें ऐतिहासिक उच्च स्तर के करीब हैं, क्योंकि निवेशक जोखिम भरी संपत्तियों से पूंजी निकाल रहे हैं। केंद्रीय बैंक भी डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए सोना खरीद रहे हैं। यह दीर्घकालिक प्रवृत्ति है। सोने की कीमतों का रियल यील्ड से गहरा संबंध है। जब वास्तविक प्रतिफल कम होता है, सोना और आकर्षक हो जाता है। अभी महंगाई ऊंची है, जिससे सोना अपनी क्रय शक्ति बनाए रखने का विकल्प बन गया है। हालांकि सोने की कीमतों में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। विविध पोर्टफोलियो और जोखिम बचाव के लिए सोना आज भी अहम भूमिका निभा रहा है। तकनीकी क्षेत्र, खासकर एआई, अब एक नए दौर में है। ध्यान अब इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटिंग शक्ति पर है। डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर कंपनियों की मांग तेजी से बढ़ी है और वे भारी निवेश कर रही हैं। इन कंपनियों के शेयरों के मूल्यांकन बहुत ऊंचे हो गए हैं, जिससे जोखिम बढ़ा है। बाजार अब मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों और सिर्फ विचार आधारित कंपनियों में फर्क कर रहा है। निवेशक सतर्क हो गए हैं। सिर्फ वही कंपनियां टिकेंगी जो नवाचार के साथ मुनाफा भी कमा सकें। अत्यधिक ऊंचे मूल्यांकन वाली कंपनियों में सुधार का खतरा बना हुआ है। एआई का भविष्य उज्जवल है, लेकिन निवेशकों को सावधानी से सही कंपनियों का चुनाव करना चाहिए। मौजूदा हालातों में बाजार के लिए 3 संभावित परिदृश्य हैं: बेस केस, बुल केस और बियर केस। बेस केस में महंगाई धीरे धीरे घटती है,
ब्याज दरों में कुछ कटौती होती है और विकास मंदी से बचा रहता है। बुल केस में महंगाई तेजी से गिरती है, एआई से उत्पादकता बढ़ती है और बाजारों में रैली आती है। बियर केस में महंगाई जिद्दी रहती है, ब्याज दरें ऊंची रहती हैं और प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी में जाती है। तेल की कीमतें बढ़ने और भू राजनीतिक तनाव से बाजारों में गिरावट आ सकती है। ऐसे समय में निवेशकों के लिए अनुशासन और विविध पोर्टफोलियो सबसे जरूरी है। घबराने के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों और स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है।